रुक जाइए। मैं अप्रैल महीना 2025 से खूंटी में कार्यरत हूँ और तब से लेकर बस 1 महीना का हमारा वेतन मिला है। तब से लेकर अभी दिसंबर महीना आ गया है, लेकिन हमारा वेतन अभी तक नहीं मिला है। इससे हमें बहुत सारी समस्या हो रही है। हमें आर्थिक समस्या होती है। हम रेंट में रहते हैं और रेंट वाले हमेशा हमें ताना देते हैं, हमें निकालने का धमकी देते हैं कि रातों रात हम लोग को निकाल देंगे। अब बताइए, हम लोग के पास पैसा नहीं, हम लोग सर्वाइव कैसे करेंगे। और स्कूल से भी हमें कभी कभी बाहर ड्यूटी लगा दिया जाता है, तो हम लोग को अपने खर्च पे जाना पड़ता है और वहाँ पर हेडमास्टर फोर्स करते हैं कि तुम लोग को जाना ही पड़ेगा। तो बताइए ना, हम लोग के पास पैसा है, उससे हम लोग कैसे जाएंगे। और वो बोलते हैं कि हम लोग का स्कूल में फंड नहीं है और आप लोग अपना ही पैसा लगा के जाइए। मुख्यमंत्री जी से मिलने का काम करेंगे और शिक्षा मंत्री है उससे भी मिलने का काम। अभी हमारे शिक्षा संघ के अध्यक्ष जी बताए हैं कि कितना बड़ा इसमें भी घोटाला है। एक छात्र का जो पेमेंट बनाने के लिए, सिर्फ पेमेंट बनाने के लिए 3000 उसको एजेंसी को जा रहा है। एक शिक्षक का आज पूरा झारखंड के युवा सड़क पर है। झारखंड व्यवसायी प्रशिक्षक संघ के द्वारा यहाँ धरना कार्यक्रम रखा गया है, जो झारखंड के युवाओं का भविष्य बनाने के लिए अपना श्रमदान कर सकते हैं। इनकी योग्यता के अनुसार इनको हम कह सकते हैं मजबूरी भी नहीं है। वैसे लोगों को आज यहाँ धरना पर बैठना पड़ रहा है। व्यवसायिक प्रशिक्षक के रूप में ये कार्य कर रहे हैं। मतलब समझिए कि झारखंड का भविष्य गढ़ने का जो काम करता है, वो आज अपने मजदूरी के लिए आज यहाँ धरना पर बैठे हैं। ये झारखंड के लिए दुर्भाग्य की बात है। झारखंड सरकार पूरी तरह से हर मोर्चे पर विफल है। बताइए, हम लोग सरकारी स्कूल के व्यवसायिक टीचर हैं, शिक्षक हैं, और हमें अपना बच्चों को पढ़ाने का छोड़ करके हम भीख मांगे सर। वही नौबत आ गया है कि हमें भीख मांगना पड़ रहा है। हर बार हर 1 महीना 2 महीना मिलता है, 6-7 महीने से मिलता नहीं है। शायद हम लोग देखिए छोटे छोटे बच्चों को लेकर आए दूर, हम लोग दूसरे जिला में काम भी करते हैं, ना समय पे पेमेंट दे रहा है, रूम रेंट, खर्चा, आना जाना, और तरह तरह के जो कंपनी रखी गई हैं, एजेंसियाँ रखी गई हैं, वो एजेंसियाँ तरह तरह पे हम पे शोषण कर रही हैं। लेट हो जा रहे हैं तो सैलरी काट दे रही है। अगर अभी कुछ दिन पहले धनबाद में एक हमारे मित्र की मृत्यु हो गई, इसी प्रकार के कुछ आश्वासन हमें तो ना उनका कुछ मिला। मतलब तरह तरह के लोग समस्याएं हैं, शोषण हम लोग करते जा रहे हैं। हम इतना प्रॉब्लम सैलरी लेके हो रहा लो कि एक बार में आवाज उसी समय दादा की कहला कि ठीक है 1.5 नंबर हमरा बात करो। ये तो दादा एसपीडी सर से बात भी कर ले, तो एसपीडी सर बोल रहे कि ठीक है कुछ दिन में हो जाएगा, कुछ दिन में सोल्यूशन हुई, तो लेकिन नहीं हो पाया। तो हम दादा से फिर से आग्रह करबे कि दादा हमने प्रॉब्लम यहाँ के सोल्यूशन कर। हम एक हैं, हम एक हैं। मजदूर जैसा व्यवहार करना बंद करो। रुक जाइए। गौतम सर रहिएगा, इसको हटा दीजिए। हमें सैलरी नहीं दिया जा रहा है। हर बार हम अपना आवाज को देने के लिए, मतलब यहाँ पैसा मांगने के लिए हमें आना पड़ता है। 2 महीना 3 महीना देता है, दिया नहीं जा रहा है 7-8 महीना से। और साथ ही साथ सर ऐसा है कि केंद्र से हमें हर साल बजट दिया जा रहा है, पैसा इंक्रीमेंट भी दिया जा रहा है, लेकिन ये लोग हम लोग को दे नहीं दे रही है, सरकार दे नहीं रही है। सर बताइए, हम लोग सरकारी स्कूल के व्यवसायिक टीचर हैं, शिक्षक हैं, और हमें अपना बच्चों को पढ़ाने का छोड़ करके हम भीख मांगे सर। वही नौबत आ गया है कि हमें भीख मांगना पड़ रहा है।
हर बार हर 1 महीना 2 महीना मिलता है, 6-7 महीने से देता नहीं। मैडम लोग देखिए छोटे छोटे बच्चों को लेकर आए दूर, हम लोग दूसरे जिला में काम भी करते हैं ना, समय पे पेमेंट दे रहा है, रूम रेंट खर्चा आना जाना, और तरह तरह के जो कंपनी रखी गई हैं, एजेंसियां रखी गई हैं, वो एजेंसियां तरह तरह पे हम पे शोषण कर रही हैं। लेट हो जा रहे हैं तो सैलरी काट दे रही है। अगर अभी कुछ दिन पहले धनबाद में एक हमारे मित्र की मृत्यु हो गई, किसी प्रकार के कुछ आश्वासन हमें ना उनका कुछ मिला। मतलब तरह तरह के लोग समस्याएं हैं, शोषण हम लोग का करते जा रहे हैं सर। ये हमारे संघ के अध्यक्ष है सरवन सर, और ये भी अभी आपको पूरा मुद्दा हाँ। तो ये मनमानी अक्सर सर पूरा कंपनी चलते जा रहा है, और सरकार से हमारी ये भी मांग है कि भाई जब ये गवर्नमेंट स्कूल में हम पढ़ा रहे मात्र 20,000 रुपये मानदेय दिया जा रहा है सर, जब तक हमें नहीं मिलेगी हमारी सैलरी, हमारा इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे, जब तक वो हमें नहीं देंगे। बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए सर। ये केंद्र प्रायोजित योजना है, ये 2015 से संचालित है झारखंड में। 2015 से 19 तक में हम लोग को उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। जैसे सरकार बदली उसके बाद हम लोग का कभी ऐसा नहीं हुआ कि अपने मानदेय खुद से मेरे अकाउंट में आ गया हो। हर बार अपना मानदेय लेने के लिए हम लोग को भीड़ लगाना पड़ता है, अपना ही कमाया हुआ पैसा को लेकर जाना पड़ता है। और सर बता रहे हैं केंद्र सरकार का ये योजना है, हमारा जहाँ 4-5 ऐसा स्टेट है केंद्र जहाँ पे वहाँ के राज्य सरकार अपने ही अंतर्गत रख करके, कोई बिचौलिया नहीं रख करके डायरेक्ट चला रही है। हमने पिछले बार भी हम लोगों ने तमाम सभी हमारे जितने माननीय विधायक महोदय थे, सत्र जो चल रही थी पिछले बार चुनाव से पहले, सबने दिए, और हमारा विधानसभा में भी बातें उठी, लेकिन फिर भी हम लोग पर कोई मतलब कंसिडरेशन नहीं है, कोई इस पर ध्यान आकर्षण नहीं है सरकार को। ये पॉलिसी मेकिंग का मैटर है, जब तक पॉलिसी इस पर बनेगा नहीं ढंग का, तब तक हम लोग के साथ ऐसे चला जाएगा। और ये जानबूझकर कैसा करते कि लंबा गैप रहेगा पेमेंट का, कुछ लोग नौकरी छोड़ के जाएंगे, फिर नया आएगा। अब जान ही रहे खेल, आप लोग दिन भर तो जनता के बीच ही रहते हैं, ठीक है, तो फिर 1.5 लाख 2 लाख रुपया लेकर के फिर नए को लाना है। हम कह रहे बार बार ऐसा क्यों करना, और सरकारी खजानों की बर्बादी भी है इसमें। आप सोचिए कि एक हमारा मानदेय पेमेंट करने के लिए, सिर्फ रिम्बर्स करने के लिए गवर्नमेंट उसको 3,000 रुपये महीने का दे रही है उनको पैसे, सिर्फ पेमेंट का, बाकी खर्च का तो अलग सबका ही है एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज। तो 3,000 रुपया सोचिए, और उतना समझिए कि 2,000 से गुना कर देंगे, करोड़ों रुपया यहाँ पे बर्बाद हो रही है, राजस्व का बर्बादी है। तो हम लोग मांग ये नहीं करेंगे हमको सरकारी कर दीजिए, हम ये कह रहे हैं कि हमको सरकारी अनुबंध कर्मी के आधार पर रख लीजिए, डायरेक्ट पेमेंट कीजिए। और नहीं, सरकार तो बोला था कि हमको सरकार अस्थायी हो जाएगा तो 5 साल में, तो हम लोग जितना भी अनुबंधन कर्मी है सबको अस्थायी करेंगे, लेकिन सरकार तो अभी मुकर रहा है ना। हाँ, राज्य के शिक्षक रोड पर कटोरी लेकर खड़े हैं, क्या बोलना चाहेंगे सर? देखिए अभी हम लोग विधानसभा खत्म हुआ, डायरेक्ट हम लोग झारखंड व्यवसाय परिक्षण शिक्षा संघ के धरना में शामिल हुए समर्थन करने के लिए, और माननीय रोशन जी बड़का गांव विधायक जी के साथ। और अभी सरकार आप लोग देख रहे हैं, अभी छात्र लोग भी रोड में है, जो छात्रवृत्ति सरकार ने दे रहा 5,06,51 छात्र लोग का, उसमें भी सत्र में हंगामा भी हुआ, आप लोग देखे होंगे, सत्र भी नहीं चला। और आप लोग का जो विषय है, हम खुद स्वयं मुख्यमंत्री जी से मिलने का काम करेंगे, और शिक्षा मंत्री है उससे भी मिलने का काम। अभी हमारे शिक्षा संघ के अध्यक्ष जी बताए हैं कि कितना बड़ा इसमें भी घोटाला है। एक छात्र का जो पेमेंट बनाने के लिए, सिर्फ पेमेंट बनाने के लिए 3,000 उसको एजेंसी को जा रहा है, एक शिक्षक का। तो सोचिए कि कितना है शिक्षक, 2,000 प्लस। उसको अगर अब 2,000 ही मान के चलिए, तो उसको अगर आप 3,000 से गुना किए तो करोड़ों रुपया हर एक महीना का घोटाला है। लेकिन शिक्षक लोग को सही टाइम पे पैसा नहीं मिल रहा है, उसी के लिए हम लोग समर्थन करने आए हैं। और अभी हमारे यहाँ पे बहन लोग जो अपने बच्चा, छोटा छोटा बच्चा लोग को लेकर इतना ठंड में भी यहाँ उपस्थित होकर सरकार को जगाने का काम किया। हम इनका साथ है, आसू पार्टी लोग का साथ है, एनडीए इनका साथ है। हम लोग भाजपा विधायक और आंसू विधायक हम लोग यहाँ पे धरना में आप लोग का समर्थन देने के लिए आए हैं। और हम जब तक आप लोग लड़ाई लड़िएगा, हम आप लोग के साथ पूरा, जब तक लड़ाई है आप लोग के साथ कंधा से कंधा मिलाकर
शिक्षक संघ के लोग के साथ रहने का घोषणा करते हैं हमारा पार्टी। और ये सिर्फ हम नहीं आए हैं, माननीय सुदेश जी हम लोग से तो डायरेक्ट संपर्क नहीं हुआ। सुदेश जी का लोग संपर्क किए थे, वो हम लोग को भेजे हैं अभी। और आप लोग का हम कल ही इस बात को रखने का काम करेंगे सदन के पटल में। एक कॉपी हम अभी विधानसभा के मेरा 50 नंबर कमरा है, मतलब बंगला, तो आप लोग का हम आग्रह करेंगे कि आप लोग शाम में आप लोग डिटेल लेके आइए। और सुबह हम इस विषय में धरना पे भी बैठेंगे विधानसभा में। सुबह आप लोग यहाँ धरना में, आप लोग रोड पे धरना पे, हम सदन के बाहर में धरना में आप लोग के पक्ष में बैठने का काम करेंगे और आप लोग का हक दिलाने का काम करेंगे। और अभी जितना मुद्दा हम समझ गए हैं, ये सरकार जो खेल करना चाहता है दलाली का, कि किसी तरह शिक्षक लोग यहाँ से काम छोड़े और दूसरा लोग को वैकेंसी ले और उसमें 2 लाख 4 लाख लोग को रुपया ठग कर पुनः उन लोग को फिर से बहाली करे। ये लगातार ऐसे सरकार ठगने का काम किया है। और शिक्षा के लिए कोई भीख मांगने के लिए नहीं आया, ये हम लोग का हक है। हमारे पढ़े लिखे माता बहन लोग यहाँ पे उपस्थित है, बहुत मेहनत करके उस जगह पे पहुँचा है, उन लोग का हक है। कोई भीख नहीं दे रहा सरकार, ये हक मांग रहा है। इसलिए हम सरकार से आग्रह भी कल करेंगे। और आप लोग देखे होंगे परसों रोज भी आप शुक्रवार को हम धरना पे बैठे थे और हम बोले भी थे सरकार को, अगर बात को नहीं सुनेगा तो हम सदन चलने नहीं देंगे। और दोनों सदन हम अभी चलने नहीं दिए, सदन को बंद करके आ रहे हैं। हेमंत सोरेन का भागना पड़ा वहां से सदन से उठ के। तो आप लोग का भी बात को नहीं रखेगा तो रोड से लेकर सदन तक आप लोग का बात को अवदन पूरे मुख्य रूप से अवदन आवाज उठाएंगे। और बाकी बात अभी तो माननीय विधायक जी हैं, आप लोग का समर्थन देने के लिए आए हैं। इंक्रीमेंट भी हुआ है, ये इंक्रीमेंट भी नहीं दे रही, मात्र 20,000। पूरा झारखंड के युवा सड़क पर है। झारखंड व्यवसायी प्रशिक्षक संघ के द्वारा यहाँ धरना कार्यक्रम रखा गया है, जो झारखंड के युवाओं का भविष्य बनाने के लिए अपना श्रमदान कर सकते हैं। इनकी योग्यता के अनुसार इनको हम कह सकते हैं मजदूरी भी नहीं मिलती है। वैसे लोगों को आज यहाँ धरना पर बैठना पड़ रहा है। व्यवसायिक प्रशिक्षक के रूप में ये कार्य कर रहे हैं, मतलब समझिए कि झारखंड का भविष्य गढ़ने का जो लोग काम करते हैं वो आज अपने मजदूरी के लिए आज यहाँ धरना पर बैठे हैं। ये झारखंड के लिए दुर्भाग्य की बात है। झारखंड सरकार पूरी तरह से हर मोर्चे पर विफल है। इसके विषय में जितना भी कहा जाए कम है। पूरे झारखंड में हर तरह का विकास का काम तो पूरी तरह ठप है। और इस तरह के जितने भी हैं, जहाँ भी काम कर रहे हैं संविदा पर, उन लोगों को किसी का समय से पेमेंट नहीं हो रहा है। जब केंद्र सरकार पैसा भेज रही है, उस पैसे को भी बंदरबाट किया जा रहा है। दुर्भाग्य है। अपने तो बहाना बना कर के हमारे पास फंड नहीं है, ये नहीं है कर आज हर विकास योजना ठप है। हम लोग आज पूरे सदन में, चाहे छात्रों के स्टाइपेंड को लेकर हो, किसानों के धान क्रय को लेकर हो, झारखंड की सभी बुनियादी समस्याओं को लेकर हम लोगों ने पूरा सदन में मुखरता के साथ आवाज़ उठाई है। और आज हम लोग इनकी व्यथा सुनने आए हैं। आज व्यक्तिगत रूप से तो हम घोषणा करते ही हैं, एनडीए गठबंधन की ओर से भी इनकी आवाज़ को पूरे सदन में पूरे ताकत के साथ रखेंगे। क्योंकि जब पैसा राज्य सरकार देती तो हम समझ में आता कि इसका अधिकार है, दे नहीं दे। जब डायरेक्ट केंद्र सरकार के द्वारा ये योजना चलती है और केंद्र सरकार का फंड है, उसको देने में ये बंदरबाट करती है, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। बहुत अफसोस है। आज संघ को हम आश्वस्त करते हैं कि मैं व्यक्तिगत रूप से और एनडीए गठबंधन की ओर से आपकी इस मांग का समर्थन करते हैं और आपकी आवाज़ को सड़क से लेकर सदन तक पूरी मुखरता के साथ
रखेंगे। धन्यवाद। तहे दिल से आप लोग को झारखंडी जोहार करते हैं और प्रणाम करते हैं कि आप लोग यहाँ पे अपना चट्टानी एकता दिखाने का काम किया सरकार को, और जो एकता है उसको बरकरार रखिएगा। सरकार झुकेगा और सरकार जो बनता है तो सरकार जनता के लिए बनता है, जनता से बड़ा कोई नहीं हो सकता है। इसलिए इस सरकार को आपके आगे, आपका मेहनत के आगे, आपका विचार के आगे झुकना होगा। और जो तनख्वाह के नाम से जो सरकार सोचता है अपने आप को कि हम शिक्षक लोग को भीख दे रहे हैं, ये गलत फहमी सरकार ना पाले। अपना आप मेहनत का पैसा ले रहे हैं और ये सरकार को देना होगा। अभी हमारे झारखंड व्यवसाय शिक्षक संघ के अध्यक्ष और तमाम लोग अभी हम लोग को अपना बात को रखें और हम अपने आवास इन लोग को बुलाए हैं शाम को, वहाँ पे विचार रख के कल ही आप लोग का जो मांग है उस पर हम सुबह ही धरना पे बैठने का काम करेंगे और सरकार को व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री से भी मिलने का काम करेंगे, शिक्षा मंत्री, उस शिक्षा मंत्री से मिलने का काम करेंगे। और आपका बात को यहाँ के जितने भी पदाधिकारी, और भी बात आया है जो बात यहाँ पे नहीं होना चाहिए, अभी पदाधिकारी लोग बताएं, यहाँ के जो यहाँ के कर्मी लोग हैं जो घिनौना काम किया है उस लोग को भी बर्खास्त करने का भी काम करेंगे। आप लोग विश्वास रखिए, आपका समर्थन में हम लोग यहाँ एनडीए के लोग आए हुए हैं। हमारे बड़कागांव के विधायक माननीय रोशन लाल चौधरी जी भी हैं और हम मांडू के विधायक और आंसू पार्टी का विधायक हम हैं, और हम युवा भी हैं। हम जानते हैं कि कितने कठिनाइयों से आप लोग यहाँ पे पहुँचे होंगे। हम खुद आप लोग का युवा होने के नाते हम समझते हैं। इसलिए आपका हर चीज़ से, चाहे तन मन धन या जितने भी, अगर किसी तरह का रुकने का भी महिला लोग का दिक्कत होगा तो अगर आप लोग का निश्चितकालीन है तो मेरे आवास में सब लोग आके रह सकते हैं। पूरा सुविधा हम देने का काम करेंगे। पूरा लोग 50 नंबर आवास है मेरा, आप लोग वहाँ थोड़ा सा 50 नंबर आवास है। आप लोग डायरेक्ट आके कभी भी, अभी भी आप लोग का ठंडा का दिन है, खास करके महिला दीदी लोग को दिक्कत होगा तो वहाँ पे हम लोग व्यवस्था अलग बना के, लेकिन आप लोग जिस तरह डटे हैं डट के रहिए। और अभी माननीय सुदेश जी का से भी बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी तो मुख्यमंत्री सदन छोड़ के भागे हैं। आज ही हम लोग उनको छात्र हित के लेके बात को रखे तो सदन छोड़ के भाग गए। 2 वर्षों से छात्र लोग को छात्रवृत्ति नहीं मिला, तो सोच सकते हैं कैसे पढ़ाई करते होंगे। अभी देखे होंगे आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से कि छात्र लोग कोई केटरिंग कर रहा है, कोई शादी में लाइट उठा रहा है, कोई प्लेट धो रहा है। तो इस सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं? एक मंत्री बोलता है कि सरकार के पास पैसा नहीं है, फिर दूसरा मंत्री कुछ देर बाद पूछे तो बोलता है बहुत पैसा है। आपके पास पैसा है तो देने का काम कीजिए, टाइम टू टाइम देने का काम कीजिए। आप करना क्या चाहते हैं स्पष्ट कीजिए। अब सरकार अगर नहीं चलाना चाहता है तो आप रिजाइन दीजिए, सीधा सीधे राष्ट्रपति शासन लगाइए। इसलिए छात्र से जो भी टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। कोई भी रहे, कितना हो बड़ा नेता रहे, छात्र के आगे या युवा के लोग के आगे टिक नहीं पाएगा। हम ज़्यादा कुछ ना बोलकर गंभीर मुद्दा में गंभीर जगह बात रखना है। हम लोग आप लोग को समर्थन देने के लिए आए हैं। हम लोग इसको पूरा कागज के माध्यम से हम लोग सदन में बात रखें। धन्यवाद। जोहार, जय झारखंड। हम लोग पूरा उम्मीद में है सर कि बात अभी कुछ देर पहले विधायक महोदय आए यहाँ पे एनडीए के, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम उनकी आवाज़ विधानसभा में उठाएंगे। मैडम, सबसे पहले तो अपने विद्यालय का नाम, अपना नाम बताएं। मेरा नाम गरिमा नियति किरकेट्टा है और मैं डिस्ट्रिक्ट सीएम एसओई खूंटी में कार्यरत हूँ, वोकेशनल ट्रेनर एग्रीकल्चर के पद पर। आप एग्रीकल्चर के विषय में बच्चों को कुशल बनाती हैं, रोजगार वो ऐसा आप उन्हें सिखाती हैं कि उन्हें रोजगार मिल जाए। क्या परेशानी हो गई कि आपको आज यहाँ आना पड़ा? मैं अप्रैल महीना 2025 से
खूंटी में कार्यरत हूँ और तब से लेकर बस 1 महीना का हमारा वेतन मिला है। तब से लेकर अभी दिसंबर महीना आ गया है, लेकिन हमारा वेतन अभी तक नहीं मिला है। इससे हमें बहुत सारी समस्या हो रही है। हमें आर्थिक समस्या होती है, हम रेंट में रहते हैं और रेंट वाले हमेशा हमें ताना देते हैं, हमें निकालने का धमकी देते हैं कि रातों रात तुम लोग को निकाल देंगे। अब बताइए, हम लोग के पास पैसा नहीं, हम लोग सर्वाइव कैसे करेंगे? और स्कूल से भी हमें कभी कभी बाहर ड्यूटी लगा दिया जाता है, तो हम लोग को अपने खर्च पे जाना पड़ता है और वहाँ पर हेडमास्टर फोर्स करते हैं कि तुम लोग को जाना ही पड़ेगा। तो बताइए ना, हम लोग के पास पैसा है, उससे हम लोग कैसे जाएंगे? और वो बोलते हैं कि हम लोग का स्कूल में फंड नहीं है और आप लोग अपना ही पैसा लगा के जाइए। और बात ये है कि हम लोग हर काम करते हैं स्कूल में, हम लोग को 4 पीरियड दिया जाता है व्यावसायिक प्रशिक्षक को, हर व्यावसायिक प्रशिक्षक को, और हम लोग अपना चारों जो क्लास है वो अच्छे से मन लगाकर क्लास करते हैं और बच्चों को देखते हैं कि कौन बच्चा अच्छा से पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, उसमें भी हम लोग उसको मदद करते हैं। और साथ में हम लोग को अदर ड्यूटी भी दिया जाता है, हम लोग को अदर सब्जेक्ट भी बोला जाता है पढ़ाने को, तो हम वो भी कर देते हैं। लेकिन जब हमारा हक का बात आता है तो हमें वो हक नहीं मिलता है। हमारा ऐसा स्थिति है कि हम मजदूर से भी बदतर स्थिति है। मजदूर को भी वो मजदूरी करता है तो उसको शनिवार को पेमेंट मिलता है, लेकिन हम लोग को देखिए कि 8 महीना हो गया, लेकिन हम लोग का वेतन एक मजदूर से भी बदतर है। हम लोग हाईली क्वालिफाइड डिग्री लेके आते, प्रोफेशनल डिग्री है मेरा, बीएससी हॉर्टिकल्चर डिग्री है, लेकिन देखिए आज यहाँ भीख मांगना पड़ रहा है। कटोरा लेके हम लोग, यहाँ सब प्रशिक्षक हैं, यहाँ जितने प्रशिक्षक हैं सब अच्छे पढ़े लिखे हैं, लेकिन यहाँ पर सरकार की उदासीनता के चलते देखिए कि हम लोग का हालत कैसा हो गया है कि हम लोग को भूखमरी वाला सिचुएशन आ गया है। हो सकता है कि कल हम लोग आत्मदाह भी कर ले, इसी कारण से कि हम लोग का वेतन नहीं है, हम लोग के पास कुछ है ही नहीं। तमाम आप जितनी भी यहाँ पे शिक्षिकाएं देख रहे हैं, इन शिक्षिकाओं में और जो परमानेंट यहाँ के शिक्षक हैं झारखंड सरकार के, उनमें कोई अंतर नहीं है। ये भी अपना बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनाते हैं और कई सारे पोर्टल हैं जिसमें इनका अटेंडेंस बनता है, क्लास भी लेते हैं, विद्यालय का काम भी करते हैं। लेकिन इनकी सबसे बड़ी समस्या है कि जो इनका हक है उसके लिए आज इन्हें कटोरा लेके भीख मांगना पड़ रहा है, और यह समस्या काफ़ी गंभीर है। सरकार को इस समस्या पर ध्यान देना होगा। यहाँ पे जितने भी व्यावसायिक प्रशिक्षक आए हैं वो झारखंड के हर जिला से हैं। हमारे साथ एक ऐसे बीटी हैं जो कि डुमरी विधानसभा क्षेत्र के हैं, और दादा आपके क्षेत्र के विधायक जो हैं जयराम महतो जी काफ़ी प्रखर होकर युवाओं का मदद करते हैं। आप अपने क्षेत्रीय भाषा में क्या कहना चाहेंगे दादा को, जयराम महतो जी को? देखिए, दादा को इस मैटर में हम एक बार बता चुकल है कि दादा हमारे साथ हमने बहुत प्रॉब्लम हो रहा, हमने लगभग 2000 भेटी ही हो जगह में जेपीसी के अंतर्गत हमने काम करो और आउटसोर्सिंग के थ्रू हमने रखल गया जगह में हमने इतना प्रॉब्लम सैलरी लेके हो रहा कि एक बार में आवाज उसी समय दादा की कहल कि ठीक है दे नंबर हमरा बात करो। ये तो दादा एसपीडी सर से बात भी कर ले, तो एसपीडी सर बोल रहे कि ठीक है कुछ दिन में हो जाएगा, कुछ दिन में सोल्यूशन हुई, तो लेकिन नहीं हो पाया। तो हम दादा से फिर से आग्रह करबे कि दादा हमने प्रॉब्लम यहाँ के सोल्यूशन कर, और जल्द जितना कहे कि तो जितना भी वो आंदोलन कर ले हैं, आग्रह कर ले हैं कि हर समय शोषित वंचित सबके जितना छात्रों के हित में बात कर लें, और जहाँ भी किसी तरह का दिक्कत हो वहाँ तो पहुँच जाए दादा। इसलिए हम चाहबो कहे कि हम तोरे विधानसभा के क्षेत्र के ही हो, और तो एक तरह से बहुत तरह से तो मानो हो कि तो हर समय तो छात्र के हित में बात करो ही। इसलिए हम यह चाहो कि तो यहाँ जेपीसी के आगे आ जाओ और हमने के मदद कर। यह देखिए यहाँ पे हर क्षेत्र से बीटी आए हैं, हर जिला से हैं झारखंड के, और इन्होंने जयराम महतो जी से आग्रह किया है कि इस आंदोलन, व्यावसायिक प्रशिक्षक के आंदोलन से जुड़े। आज शिक्षक कटोरा हाथ में लेकर रोड पर बैठे हैं, काफ़ी समस्या में हैं। ये वही शिक्षक हैं जो छात्रों को हुनरमंद बना रहे हैं, और वो रोड पर खड़े हैं कटोरा लेकर। दादा आप भी जुड़ें और इनकी समस्या का समाधान करने में मदद करें। धन्यवाद।